मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की वार्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री के निर्देश पर लिया गया ऐतिहासिक निर्णय। जिलाधिकारी और मंडलायुक्त की रिपोर्ट में निवेश और सीडी रेशियो के प्रयास दर्ज होंगे। जिले में डीएम के कार्यकाल में कितना निवेश आया और कितना सीडी रेशियो बढ़ा। निवेश से रोजगार सृजित होते हैं, युवाओं की नौकरी मिलती है। अब जिलाधिकारी और मंडलायुक्त इस पर विशेष ध्यान देंगे। वार्षिक आधार पर निवेश और सीडी रेशियो की मॉनिटरिंग होगी। मुख्य सचिव ने कहा, बेहतर कार्य करने वाले जिलाधिकारियों की एसीआर भी बेहतर बनेगी। उत्तर प्रदेश का सीडी रेशियो बढ़ा है। महाराष्ट्र के बाद सीडी रेशियो में यूपी नंबर 2 पर है। जहां सीडी रेशियो कम है, वहां आर्थिक गतिविधियां भी कम है। अधिक सीडी रेशियो वाले जिले संबल और अमरोहा हैं। कम सीडी रेशियो वाले जिले में उन्नाव प्रथम है। लखनऊ से वशिष्ठ चौबे की रिपोर्ट। सरकार ने 7.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे देश में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है उसकी मात्र 3% लोग सरकारी नौकरी। राज्य सरकार, सारे पीएसयू सभी मिलाकर ये आंकड़ा 3% का है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन का है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, सेल्फ एंटरप्राइज का बहुत ज्यादा अहमियत बढ़ जाता है। आप इससे भी वाकिफ हैं कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सरकार ने आयोजित किया था उसमें लगभग 40 लाख करोड़ के निवेश आए हैं और उसमें 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी संभावित है और निहित है। इन निवेशों को पूरी रफ्तार के साथ ग्राउंड पे उतारा जाए, इसके लिए डीएम्स और कमिश्नर्स की भूमिका को बढ़ाई जाए। इसी क्रम में राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ज्यादातर रेवेन्यू अथॉरिटीज चेंज ऑफ लैंड यूज करना, 12.5 एकड़ से अधिक जमीन खरीदने के लिए परमिशन देना या गवर्नमेंट लैंड का एक्सचेंज करना, इसको अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। इसके आगे बढ़कर वो इस पे उतना ध्यान नहीं लगा पाते। इस शासनादेश की वजह से, प्रशासन के इस निर्देश की वजह से उनका ध्यान इस ओर जाएगा और उनका रोल स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए और उसको एक्सपेडाइट और प्रमोट करने के लिए उनके जिले में और डिवीजन में काम है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पहलू सीडी रेशियो का है। आप सब समझते हैं कि अगर आप किसी चीज को वैल्यू करते हैं तो उसे मेजर किया जाना चाहिए, और अगर सीडी रेशियो की आप बात करें तो ये बहुत बड़े स्तर पे इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा होता है। इसमें किसी जिले में बैंकों में कितना पैसा लोगों ने डिपॉजिट किया और उसके सापेक्ष बैंक ने कितना लोगों को रोजगार के लिए और अन्य इस्तेमाल के लिए एडवांस किया, इसका ये एक रेशियो होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश का सीडी रेशियो 2017 में 46% था। आज की तारीख में ये 60.32% पे पहुंचा है पिछले 7 सालों में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस साल इसको 65% पर ले जाने का लक्ष्य निश्चित किया है। इसके सापेक्ष में आपको देश का भी बताना चाहूंगा, देश का एवरेज सीडी रेशियो जो है वो लगभग 79% है। लास्ट ईयर पूरे देश में लगभग 169 लाख करोड़ एडवांस किए थे बैंकों ने, और ये पिछले साल की तुलना में लगभग 19% ज्यादा था। उसके पिछले साल में 142 लाख करोड़ रुपए का एडवांस था, और ये जो डिपॉजिट है पिछले साल बैंकों के खातों में पूरे देश में 212 लाख करोड़ का डिपॉजिट हुआ। इससे आप देखेंगे लगभग 79% का एडवांस रहा है। 212 लाख करोड़ का जो डिपॉजिट है इसमें सबसे बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र का है, वो लगभग 46 लाख करोड़। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश जो कि लगभग 17.5 लाख करोड़ है, कर्नाटका 16,82,000 करोड़ है, दिल्ली का 16,59 है, तमिलनाडु का 12,44 है। इसमें कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके सीडी रेशियो 100% से ज्यादा है, यानी कि जो उनके यहाँ डिपॉजिट है उससे ज्यादा वहां पे ये एडवांस करने वहां के बैंक। और आप इस बात से भी वाकिफ हैं कि लेबर, लैंड और कैपिटल ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लैंड के बारे में आप एरिया नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए।
एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी रिफॉर्म किया जा रहा है, जैसे कि उनका ग्राउंड कवरेज बढ़ाना, FAR बढ़ाना, ताकि इंडस्ट्रियल लैंड की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जा सके। लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्किलिंग और रीस्किलिंग पर सरकार काम कर रही है। कैपिटल का एक जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था, उसको कितनी रफ्तार के साथ मोबिलाइज किया जाना चाहिए, इसके लिए ये जो शासनादेश है ये बहुत मदद करेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश में आप देखेंगे कि काफी हद तक जिन जिलों का CD रेशियो कम है, वहां पे आर्थिक गतिविधियां भी काफी कम है। बहुत आश्चर्य की बात है कि लखनऊ के बगल का जिला जो उन्नाव है, इसमें हम लोग समझते हैं कि ज्यादा CD रेशियो होगा, लेकिन वहां का CD रेशियो 41% है। बलरामपुर वगैरह में 30% है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो CD रेशियो है वो संभल का है 89%, अमरोहा का है 85%। ये जो प्रदेश का हम लोगों का CD रेशियो है वो अभी 60.32% है। कुछ ज्यादा CD रेशियो वाले जिले हमने आपको बताया, अमरोहा है 77%, संभल है 91%, पीलीभीत है 89%, मुजफ्फरनगर 84%, और कम CD रेशियो के जिले जो है उन्नाव, बलरामपुर, श्रावस्ती, जौनपुर, इस तरह के जिले हैं जहाँ 39-40% है। तो ये एक सरकार का प्रयास है कि इन्वेस्टमेंट और CD रेशियो दोनों पे कलेक्टर साहबान और कमिश्नर साहबान दोनों स्पेसिफिक और फोकस तरीके से काम करें। प्रशासन ने ये तय किया है कि साल के शुरू में हम हर जिले को ये बताएंगे कि आपके यहाँ 1 अप्रैल को CD रेशियो क्या है, और अगले साल जब आप ACR लिखेंगे 31 मार्च तक का, तब फिर DM और कमिश्नर अपने ACR में इसका उल्लेख करेंगे कि उस समय CD रेशियो कहाँ पहुंचा है, ताकि ये। और दूसरी बात इसमें यह रखी गई है कि जो उनके ऊपर रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर हैं, वो इस स्टेटमेंट के ऊपर अपना मंतव्य देंगे कि वो किस हद तक सहमत हैं और कहाँ तक ये बात सही है। तो ये दो जो मुद्दे हैं इन्वेस्टमेंट का। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यून्यूज लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यून्यूज लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।